CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, जिसमें आज का पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, मैं CS पटेल VDC MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, तो चलिए हम आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो स्क्रीन पर आपको बच्चों दिखाई दे रहा है वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी आप देख पा रहे हैं। बाईं ओर स्क्रीन पर बच्चों आप भूकंप देख पा रहे हैं। देखिए कि पृथ्वी किस तरह से हिल डुल रही है। तो बच्चों सोचिए कि जब कभी ऐसी स्थिति बनती है, भूकंप की स्थिति बनती है, जब कभी ज्वालामुखी फूटते हैं, राइट बच्चों, तो सोचिए आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि ये पृथ्वी की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, इस बच्चों पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचलें हैं, उसका परिणाम ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी के इंटीरियर की हम बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर किस तरह की स्थिति है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ ही हुई है। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायुरूप गोले में थी, लेकिन बच्चों आगे चल करके धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडी होने लगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते ठंडी हुई, और ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग भूपटल ठंडा एवं ठोस हुआ। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप सोलर सिस्टम देख पा रहे हैं। इस बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में समझा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। पृथ्वी को ठंडी होने में बच्चों इस यूं कहें कि धीरे धीरे ठंडी हुई, और जैसा कि आपने सुना कि चूंकि बच्चों ठंडी होने की प्रक्रिया में केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का जो बाह्य भाग जो भूपटल है वो ठंडा एवं ठोस हो गया। तो बच्चों देखिए पृथ्वी हमारी किस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सबसे दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम रिवाइज कर रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक है और सतह से गर्भ की ओर वह बढ़ता जाता है। तो बच्चों साथ ही बात करें कि एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्ध द्रव अवस्था में भी है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से, किस बच्चों देखिए ज्वालामुखी फूटने के बाद जो स्थिति बनती है, आप देखिए उसमें से किस तरह से धूल, धुआं, राख, और जो बच्चों आप देख पा रहे हैं, अगर हम यूं कहें कि लावा की बात करें तो देखिए स्क्रीन पर किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जो आपको आग दिखाई दे रही है जैसी स्थिति। तो इस तरह जो है ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर पृथ्वी पश्चिम से किस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, अपनी एक्सिस पर, राइट, ये आपने देखा। तो बच्चों इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के मन में जिज्ञासा थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा तो अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थ एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। यस बच्चों, तो अगर हम भूकंपीय तरंगों की बात करें तो स्क्रीन पर जैसा बच्चों आपको हम पॉइंट आउट करके बताने का प्रयास करें। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एपी सेंटर, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर फोकस, और जहाँ पर धरातल पर पहली बार तरंगे पहुँचती हैं वो एपी सेंटर या जिसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से जब अगर हम बात करते हैं तो
हम पृथ्वी के अंदर की बात, यानी जो पृथ्वी की जो आंतरिक हलचलें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उसका जो इफेक्ट है, जब अर्थक्वेक की हम बात करते हैं तो सरफेस वेव यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया कि देखिए भूकंप, अगर जिस बड़े पैमाने पर जब भूकंप आता है तो क्या स्थिति होती है, ये आप स्क्रीन पर दाहिनी ओर एनिमेशन के द्वारा देख सकते हैं। यस बच्चों, तो भयंकर तबाही होती है जब बड़े पैमाने पर भूकंप आता है। तो बच्चों हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले, यानी बच्चों बाहर निकलने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा, गैस, भाप, बच्चों लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस लावा धीरे धीरे ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ठंडे होने के बाद जो आग, इग्नियस राग जिसे कहा जाता है, और बच्चों यही कारण है कि जब आग्नेय शैल की बात होती है तो इसीलिए उसमें आप देखते हैं चूंकि उसकी प्रक्रिया देखिए उसके पहले किस तरह से वो पूरी तरह से गर्म है देख सकते हैं, लेकिन बच्चों धीरे धीरे ठंडा होने पर इसीलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो इग्नियस राग की बात करते हैं, यानी आग्नेय चट्टानों की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों उदाहरण के रूप में समझे कि गहरी खान में जाने पर तापमान अधिक होता है, वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया हुआ लावा भी बिल्कुल तप्त होता है। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जब विस्फोट होता है बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर हम जागृत ज्वालामुखी की बात करें जिस बच्चों, तो भारत में भी एकमात्र ज्वालामुखी जो जागृत ज्वालामुखी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इस बच्चों, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं, इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पन्न होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस जहां पर देख सकते हैं बच्चों पृथ्वी के अलग अलग भागों में एक भूकंप का बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस तो देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह से बड़े पैमाने पर जहां भूकंप आते हैं इस वो स्थान आप देख पा रहे हैं। यस, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए दाहिनी ओर आप देखिए कि अर्थक्वेक अर्थात भूकंप का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर हम जब वेव्स की बात करते हैं, तरंगों की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर आपको बताते चलें। तो स्क्रीन पर आप देखिए जो प्राइमरी वेव्स हैं, यानी जो प्राथमिक तरंगे हैं, ये देखिए उनकी किस तरह से यहाँ पर आप देखिए जो पी वेव्स आप देख रहे हैं, पी वेव्स जो प्राथमिक वेव्स, और यहाँ पर यस वेव जो सेकेंडरी वेव्स हैं। तो बच्चों देखिए प्राइमरी वेव्स देखिए किस तरह से चलती है देख पा रहे हैं, लेकिन बच्चों सेकेंडरी वेव्स देखिए कितनी खतरनाक होती है आप देख सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये ध्यान रखिए जो दिशा है वो देख रहे हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स की। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यस, हम पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरने की बात हमने कही, और बच्चों उनकी दिशा एवं गति अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। यस, की जो तरंगे हैं इनकी दिशा क्या है और इनकी गति क्या है। भूपटल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं, राइट। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं जब वेधन छिद्र की बात करें, और यहाँ पर बच्चों देखिए प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स एक बार ध्यान से आप देखिए। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं पी वेव यानी प्राइमरी वेव, यस वेव यानी सेकेंडरी वेव। यस, और आगे दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मानव ने वेधन छिद्र। तो बच्चों भूपटल के अध्ययन के लिए मानव ने ये भी प्रयास किए हैं। तो बच्चों अगर हम ये कहें कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई, और प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी हमारी वायु रूप में थी। धीरे धीरे ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका वायु भाग सबसे पहले ठंडा और ठोस बन गया, राइट। तो इस तरह से बच्चों पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। बच्चों पृथ्वी की सतह की अगर बात करें, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश है। इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण इस रूप में किया जाता है।
तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर पृथ्वी के वर्गीकरण की बात करें बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग के वर्गीकरण की बात अगर करें तो यस बच्चों, हम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम भूपटल की बात करेंगे, यस मेंटल की बात करेंगे और क्रोड की बात करेंगे। भूपटल में हम देखेंगे बच्चों महाद्वीपीय भूपटल देखेंगे, फिर सागरी भूपटल देखेंगे, मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल देखेंगे, क्रोड में बाहरी और आंतरिक देखेंगे, राइट। तो बच्चों अगर इसके आड़े खाड़े की बात करें तो स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे भूपटल आप देख पा रहे हैं, ये मेंटल, ये बाहरी क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। तो बच्चों इस तरह से पृथ्वी की स्थिति है अगर आंतरिक भाग की बात करें तो इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों भूपटल की बात करेंगे, द क्रस्ट की बात करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो ठोस है जिसे भूपटल के नाम से जाना जाता है। इस बच्चों पृथ्वी की सबसे ऊपरी अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे जब हम सबसे क्रस्ट की बात करते हैं तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस परत है जिसे भूपटल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसकी तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, राइट। ध्यान रखिए पृथ्वी की सतह से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों जब पृथ्वी की सतह की बात करें तो ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऊपरी हिस्सा, यानी ये जो पृथ्वी का क्रस्ट है जिसे भूपर्पटी कहते हैं, भूपटल कहते हैं, यहां से जब नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं बच्चों जैसे तैसे तैसे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, राइट। तो ध्यान रखिए इसके, हम विस्तार से इसे देखने वाले हैं इसी क्रम में। यस, तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, हमने कहा कि किस तरह से जैसे जैसे हम पृथ्वी के की सतह से नीचे जाते हैं यानी अंदर की ओर जाते हैं तो बच्चों तापमान में वृद्धि होती जाती है और आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटती जाती है, राइट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब मेंटल की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मेंटल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले बच्चों भूपटल समझिए। भूपटल देखिए करीब 30 किलोमीटर, ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 30 किलोमीटर। बच्चों ये स्थल मंडल देखिए, इसके बाद भूपटल एवं मंडल, जो मेंटल की बात करते हैं इसके निचला हिस्सा यानी जो पूरा स्थल मंडल है वो 100 किलोमीटर, जो स्थल मंडल की बात करें ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है 100 किलोमीटर, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो मेंटल शुरू होता है। और मेंटल में जो ऊपरी मेंटल है, ये जो ऊपरी मेंटल है बच्चों वो ठोस की स्थिति में है, यस, और जो बाहरी मेंटल है वो द्रव की स्थिति में है, राइट। ध्यान रखिए और इसकी डिस्टेंस को भी ध्यान रखिए। यस बच्चों जो ऊपरी मेंटल है आप देखिए बच्चों ये 2870 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं, यस। और बच्चों ध्यान रखिए, और बच्चों उसके नीचे जब हम चलते हैं नीचे तो बच्चों उसके नीचे क्रोड की स्थिति बनती है और क्रोड में भी बाहरी क्रोड और ये जो बाहरी क्रोड की बात करते हैं और इसके बाद आंतरिक क्रोड की बात करते हैं, यस बच्चों। तो इसे भी हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं, राइट। ध्यान रखिए। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के अगर केंद्र की बात करें यानी बच्चों पृथ्वी के केंद्र का तापमान, पृथ्वी का केंद्र जब बात करते हैं तो यस यानी भूपटल से जो सरफेस है वहां से इसकी अगर बात करें बच्चों उसकी गहराई की बात करें यानी केंद्र की बात करें तो बच्चों 6371 6371 किलोमीटर। और बच्चों इसका तापमान है करीब 5500 से 6000 यानी 5500 से 6000 अंश सेंटीग्रेड तापमान। बच्चों पृथ्वी के केंद्र में जो तापमान है वो लगभग 5500 से 6000 डिग्री। बच्चों आप सोचिए पानी 100 अंश सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो आप जरा अनुमान लगाइए कि ऐसे में 6000 अंश सेंटीग्रेड का तापमान कितना होगा। बच्चों आप सोचिए एक 6000 सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो बच्चों 6000 अंश सेंटीग्रेड कितना होगा, यानी बच्चों एक परमाणु बम समझिए, यानी कहने का मतलब कितना ज्यादा तापमान है पृथ्वी के अंदर। अगर क्रोड की बात करें पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पर तापमान कितना ज्यादा है 5500 से 6000।
तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। हम महाद्वीपीय भूपटल यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जरा ध्यान से आप देखें, तो जो इसकी संरचना की बात करेंगे तो बच्चों हम इस पार्टों में हम इसे विस्तार से देखने वाले हैं। महाद्वीपीय भूपटल की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना है। तो बच्चों सिलिका और एल्युमिनियम, यस, तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है कौन सा महाद्वीपीय, जो महाद्वीप की हम बात करते हैं, यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। यानी बच्चों ये जो महाद्वीप हम देख पा रहे हैं, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, ये सिलिका एवं एल्युमिनियम से बने हुए हैं, जिसे सियाल कहा जाता है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सियाल क्या होता है। यानी सिलिका और एल्युमिनियम इससे बने हुए हैं, राइट, जिसे सियाल कहा जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम। बच्चों इनकी प्रचुरता के कारण इस परत को पहले सियाल कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। और महाद्वीपीय भूपटल का जो घनत्व है ये बच्चों 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो अगर इसके घनत्व की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। हम महाद्वीपीय भूपटल की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर देखिए, जो भूपटल है करीब करीब 30 किलोमीटर, यानी बच्चों जब क्रस्ट की बात करते हैं, भूपटल की बात करते हैं, तो करीब करीब 30 किलोमीटर, इसको आपको ध्यान रखना। हम लिथोस्फीयर की बात करें, स्थल मंडल की बात करें, यस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्थल मंडल में जब अगर पूरे स्थल मंडल की बात करते हैं तो वो करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास तक कवर करता है। और जब हम केवल क्रस्ट की बात करते हैं, भूपर्पटी की बात करते हैं, तब वो 30 किलोमीटर के आसपास उसे माना जाता है। यस, तो ध्यान रखिए बच्चों, यह भूपटल की दूसरी परत, यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। यानी बच्चों उसके नीचे, जब हम भूपटल के नीचे की बात करते हैं तो यानी महासागरीय भूपटल की बात करते हैं, तो भूपटल की दूसरी परत है जिसे ओसेनिक क्रस्ट कहा जाता है, राइट बच्चों। तो बच्चों ये जो जल मंडल की बात करते हैं, यानी महासागरीय जो भूपटल है उसे ही, राइट, ध्यान रखिए, ओसेनिक क्रस्ट कहा जाता है। और भूपटल की दूसरी परत है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, सिलिका और एल्युमिनियम देखा था, जबकि इसमें अर्थात महासागरीय भूपटल में बच्चों इसमें सिलिका और मैग्नीशियम अर्थात सीमा की बात करते हैं। तो वहां आपने सियाल देखा था, यहाँ सीमा। आगे हम आपको विस्तार से इसके बारे में और बताने वाले हैं। तो बच्चों इस परत में मुख्यतः बैसाल्ट एवं श्यामा अर्थात ग्रेबो चट्टानें पाई जाती है। तो हम बच्चों महासागरीय भूपटल की बात कर रहे हैं इस बच्चों, और इसकी अगर गहराई की बात करें यानी जो घनत्व की बात करें तो 2.65 से, ये बच्चों हम महासागरीय की अगर बात करें, महासागरीय जो भूपटल है बच्चों, इस परत की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर, और इसकी जो घनत्व की बात करें तो 2.9 से 3.3, यानी 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जिस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, हम जिस सियाल, सीमा और निफे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए बच्चों, यस, यानी आप भूपटल से नीचे आप जो जो जाते हैं, सेंटर की ओर जाते हैं, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस तरह से सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे नीचे जो है वो अगर घनत्व की बात करें तो निकिल और फेरस अर्थात जिसे आयरन कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर बच्चों इसी तरह की स्थिति है। ध्यान रखिए, सबसे ऊपर क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम है, फिर और नीचे सिलिका और मैग्नीशियम है, और नीचे जाते हैं, जब केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो हमको निकिल और फेरस जो कि हैवी अर्थात भारी होते हैं, जिसमें आयरन लोहा होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, हम मेंटल की बात करें, मेंटल को प्रावार कहते हैं। यस, तो ध्यान रखिए बच्चों, मेंटल में अगर आप देखेंगे तो यस बच्चों, मेंटल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर,
यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मेंटल की अगर हम बात करें, यस, तो मेंटल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, निचला मेंटल ये आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये करीब 2870 किलोमीटर। अगर मेंटल का पूरा हिस्सा आप देखते हैं बच्चों 2870 किलोमीटर, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब बच्चों हम बात करते हैं भूपटल के नीचे मेंटल परत पाई जाती है, मेंटल के ऊपरी एवं निचला मेंटल दो विभाग किए जाते हैं इस बच्चों। और ऊपरी मेंटल अधिक प्रवाही होता है और इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों, देखिए किस तरह से जब ज्वालामुखी फूटता है तो देखिए लावा जो निकलते हैं और निकल करके पृथ्वी की सतह पर जो लावा आता है बच्चों वो यही मेंटल से निकलता है, राइट। तो ध्यान रखिए, ये जो वोल्केनो की बात करते हैं, ज्वालामुखी फूटता है, ये मेंटल के हिस्से से ही निकलता है। तो चलिए बच्चों हम समझेंगे कि भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं और पृथ्वी के सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेंटल परत की शुरुआत होती है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, भूकंप की घटना होती है वो भी बच्चों यस यहीं से शुरू होती है, अर्थात इसी मेंटल के क्षेत्र में से ही। और बच्चों पृथ्वी की सतह से 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेंटल परत की शुरुआत होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेंटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी के सतह पर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, राइट। तो मेंटल में बच्चों जो आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों की बात कर रहे हैं, यस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों पृथ्वी के कोर की बात करें जिसे गर्भ कहा जाता है, तो ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भार शुरू हो जाता है और मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड होता है। इसकी मोटाई करीब 3470 किलोमीटर है, राइट। आप देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, राइट। ये पृथ्वी का जो क्रोड है, इसमें आउटर क्रोड और इनर क्रोड, दो क्रोड हैं बच्चों, यानी बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिए आप इसको। अगर आउटर क्रोड की बात करें बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो बाहरी क्रोड है पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर की गहराई पर, राइट। तो ये जो आउटर क्रोड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का जो आउटर क्रोड है, तो ये देखिए आउटर क्रोड कहां से कहां तक है, यहां से शुरू होता है जहां मेंटल खत्म होता है, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा ये आउटर क्रोड में है, राइट। परीक्षा में पूछा जा सकता है 2900 किलोमीटर से लेकर के लगभग 5100 किलोमीटर तक ये आउटर क्रोड है और उसके नीचे का हिस्सा वो आंतरिक क्रोड है जो कि ठोस है, क्योंकि ये हिस्सा द्रव में है, पूछा जा सकता है, यस। ये भी ध्यान रखना है। प्राथमिक जो भूकंपीय तरंगे हैं बच्चों इस क्षेत्र से गुजर तो सकती हैं लेकिन उनकी गति धीमी हो जाती है, यानी जब प्राइमरी वेव्स बच्चों प्राथमिक तरंगे इस क्षेत्र से गुजरती हैं तो क्या होता है, यस, उनकी गति धीमी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है बच्चों जो बाहरी क्रोड आउटर क्रोड है वो कैसा है, ये जो आउटर क्रोड की बात करें बच्चों ये द्रव के रूप में है, राइट। और जो इंटीरियर क्रोड की बात करें, इनर क्रोड की बात करें, जो आंतरिक क्रोड है वो कैसा है, वो ठोस अवस्था में है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारी जो द्रव की बात करते हैं, निफे की बात करते हैं, निकिल और फेरस की बात करते हैं, ये यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है। कहां पर, ये क्रोड की ओर, राइट। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, यहां पर हमने पढ़ा कि जब बाहरी क्रोड तरल पदार्थों से बना है और इसमें लौह की मात्रा अधिक है, इस द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है, राइट बच्चों। इस भाग की एक और विशेषता है कि बाहरी एवं आंतरिक क्रोड के तापमान में अंतर होने के कारण यहाँ पर ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक तो ये आपको जो भौगोलिक एक्सेस दिखाई दे रहा है, राइट, वो ध्यान रखिए। और एक चुंबकीय
जो आस है यानी एक्सिस है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से भौगोलिक विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भूचुंबकीय विषुवत रेखा ये होती है, राइट। इस तरह से भूचुंबकीय जो ध्रुव है बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बच्चों तात्पर्य ये कि यहाँ पे आप अगर हम यहाँ पर अगर हम यूं कहें कि देख सकते हैं जैसे सूर्य की किरणों की अगर बात करें तो सूर्य की किरणें आपको यहाँ दिखाई देती है। लेकिन बच्चों जो पृथ्वी का चुंबक आवरण है, राइट, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आघात सीमा की बात करते हैं तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, राइट। और बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यस। और बच्चों इसी क्रम में हम समझने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पे पृथ्वी के जो परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पृथ्वी के जो का परिभ्रमण, इस बच्चों पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है उसके कारण क्या होता है, यस इनको भंवर जैसी गति प्राप्त हो जाती है। और चूंकि बच्चों बड़े पैमाने पर जो तरल लौह में निर्माण होने वाले इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की गति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम पृथ्वी के घूमने की बात करें बच्चों तो पृथ्वी जो है बहुत तेजी से अपनी एक्सिस पर तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। बच्चों हवाई जहाज से भी अधिक तेज गति से घूमती है। आप सोचिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पर और सूर्य के चारों ओर भी। तो इसके कारण जो क्या होता है बच्चों, इसको कारण जो तरल लौह निर्माण होने की हम बात करते हैं, ये घुमावदार जो भंवर है इसके कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसे ही डायनेमो या भूजनित्र कहा जाता है। इस बच्चों तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, जिसके देखिए किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और समझने का प्रयास करेंगे आगे। बच्चों पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के बाहर काफी दूर तक भी कार्यरत रहता है। ध्यान रखिए बच्चों, चुंबकीय अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सतह के बाहर भी काफी दूर तक कार्यरत है। इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के अगर हम बात करें, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के आसपास का एक आवरण बन जाता है और पृथ्वी के वातावरण की जो सौर पवनों से रक्षा होती है, पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक आवरण कहा जाता है। यानी बच्चों यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है, ये आपको ध्यान रखिए। इस बच्चों तो पृथ्वी का जो चुंबक आवरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का चुंबक आवरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इस तरह से एरो के द्वारा दिखाया गया है, यह है पृथ्वी का चुंबक आवरण, राइट। तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में बच्चों। हम आंतरिक क्रोड की ओर बढ़ते हैं और बच्चों यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, यानी बच्चों अगर आपको पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 6371 किलोमीटर। यानी क्रस्ट से लेकर के आपको पृथ्वी के क्रोड तक जाना पड़ेगा, पृथ्वी के केंद्र तक जाना पड़ेगा और दूरी है 6371 किलोमीटर, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों जब हम पृथ्वी के क्रोड की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो घनत्व है बच्चों इस 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसमें मुख्यतः बच्चों हमने कहा था जो हैवी की बात करें, भारी की बात करें, मुख्यतः लौह और कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं और इसीलिए इसे निफे कहा जाता है। हमने सियाल, सीमा और निफे की बात की, तो बच्चों निफे पृथ्वी के क्रोड की ओर है, पृथ्वी के जो आंतरिक क्रोड है वहां, जिसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक है। और बच्चों इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब पर होते हैं और इसीलिए आंतरिक क्रोड का जो भाग है बच्चों वो ठोस अवस्था में है, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो है ये जो पूरा मेंटल का बड़ा हिस्सा है ये ठोस आपको दिखाई देगा। उसके बाद बच्चों देखिए
ये आपको द्रव के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, इसके बाद पृथ्वी का जो ये आंतरिक क्रोड है, ये पुनः जो आप देखिए ठोस रूप में है, राइट। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए आंतरिक क्रोड हमने कहा ठोस अवस्था में, और यहाँ का तापमान लगभग सूर्य का पृष्ठीय तापमान है बच्चों, लगभग उसके बराबर है। तो आप सोचिए बच्चों, यहाँ पर तापमान बहुत ही अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर भूकंप की तरंगों की गति की अगर बात करें, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर अगर बच्चों जो भूकंप की तरंगों की अगर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो आप देखिए जो प्राथमिक तरंगे हैं, यस प्राथमिक तरंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस रूप में दिखाई दे रही है आगे बढ़ती हुई, यस बच्चों। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से सेकेंडरी वेव्स को जो देखिए, जो गौड़ तरंगे हैं इनको आप देखिए, यस। तो आप देखेंगे बच्चों निचला मेंटल है, उसके आगे ये देखिए, आप देख सकते हैं ये किस तरह छीड़ हो जाती है, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो गौड़ तरंगे हैं उनकी गति बाह्य क्रोड की सीमा के पास, यस। तो आप देखिए बच्चों वो करीब 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है, यस। और आरेख में आप देख रहे बच्चों, उस स्थान पर आपको आगे रुका हुआ दिखाई देता है। और बच्चों ये पृथ्वी के क्रोड में प्रवेश नहीं करती हैं। और जो प्राथमिक तरंगे हैं उनकी गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गहराइयों की अगर बात करें कि जो आंतरिक क्षेत्र में पदार्थों का घनत्व है, यस बच्चों, जहां तक वैज्ञानिकों का अनुमान है, जो प्रयास है उनका, यस, कि किस तरह से धरातल की गहराई तक जो है बच्चों, कुछ गहराई तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, उसके बाद गहराई के अनुसार कम होता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अगर आगे देखें तो बच्चों केंद्र के पास वह लगभग शून्यवत हो जाता है, जिस बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इस आकृति द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो तरंगे हैं, इस जो तरंगे हैं और इसके साथ ही जो घनत्व है, यहाँ पर वो बताने का प्रयास किया गया है। तो दी गई भूकंप तरंगों की गति की वक्रों का निरीक्षण यहाँ पर आप कर सकते हैं, यस बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अभ्यास कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेंटल परत की शुरुआत होती है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। इस तो अपना उत्तर टैली कीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और ले लेते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। याद कीजिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी, उत्तर टैली कीजिए अपना। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन और लेते हैं, मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। यस बच्चों, ये इसकी भी हमने चर्चा की थी, टैली कीजिए अपना उत्तर। यस, ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, भूकंप की गौड़ तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाती है। बच्चों याद कीजिए, भूकंप की जो गौड़ तरंगों की हमने बात की, यस, क्या वे भूकंप की जो गौड़ तरंगे हैं क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाती? आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि क्या ये कथन सत्य है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में है, क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा, अरे ये तो कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो क्या करना है, उसको सत्य करके लिखना है। तो चलिए सत्य करके लिखिए, पृथ्वी का केंद्रीय भाग ठोस अवस्था में है। तो किस तरह से आप लिखेंगे इसे सत्य करके? पृथ्वी का केंद्रीय भाग ठोस अवस्था में है। इस बच्चों, तो इस तरह से आपने इस पाठ को बच्चों समझ लिया है। खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए। ओके बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।